साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का अपर हैंड रहा है और आज भी बज़ाहिर जो इब्तिदाई ओवर्स में अपर हैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया का नजर आ रहा है। आमिर, कैसे देखते हैं ये इब्तिदाई 4-5 ओवर्स बड़े मुश्किल होंगे? 4-5 ओवर तो मुश्किल होने ही थे, और अगर आपने ऑस्ट्रेलियन कैप्टन को भी सुना, वो भी पहले बैटिंग ही करना चाहते थे। और इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको पता है कि पहले वाइट बॉल जो है वो पहले 4 ओवर कुछ ना कुछ करेगा। आप देखें बड़ी इंटेलिजेंट बॉलिंग कर रहे हैं। ये जो लास्ट बॉल हुआ है डिकॉक ने खेला है, यही बात कर रहे थे कि इन्होंने रेजिस्ट करने ये टेम्पटेशन थ्रू एक्स्ट्रा कवर ड्राइव मारने की, और वो कंसिस्टेंटली इस लाइन के ऊपर बॉल कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर हमने नए बॉल के ऊपर 2 विकेटें ले ली तो फिर हम गेम को कंट्रोल करेंगे। तो अब ओपनर बवुमा आउट हुए हैं, थोड़ी सी जिम्मेदारी दिखानी होगी डिकॉक को। हमने ये देखा कि वर्ल्ड कप में अगर पहले 4 ओवर में या 5 ओवर में 10-15 रन भी बने हैं, लेकिन उसके बाद बैटर्स जो है वो कॉम्पनसेट करके, सो विकेट बचाने की बहुत वैल्यू है इन पिचेस के ऊपर। और समी, ये जो है ये फेज साउथ अफ्रीकन इनिंग्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आमिर सोहेल कह रहे हैं कि विकेट बचाने की ज़रूरत है। अगर ये 6-7 ओवर सरवाइव कर गए क्विंटन डिकॉक तो बहुत डेंजरस हो सकते हैं वो ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है इनके विकेट। लेकिन समाउ देखें जिस तरह का ये कंडीशन है, आपने विकेट भी बचानी है लेकिन समाउ स्कोर भी आपने करते रहना, ताकि जो आपका टारगेट जहन में है, अगर कोशिश कर रहे हैं कि 250 से अब जाए 280 290 जाए, तो यहाँ पे स्कोर भी करने हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखें ऑस्ट्रेलियन टीम की आज बॉलिंग डिफरेंट नज़र आ रही है, आउट करने जा रहे हैं, बाउंड्री बॉल्स नहीं दे रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ है। अगर डिकॉक सर्वाइव कर जाते हैं और डूसन, तो मेरे ख्याल में फिर इनका चांसेस हैं कि ये लंबा टारगेट दे सकें। आमिर, जिस तरह से डिकॉक को फंसाने की कोशिश करें, 2 स्लिप ली हुई, पैक्ड ऑफ साइड फील्ड है, ऑन साइड पे 3 है, ऑफ साइड पे पैक्ड है कि कोई ना कोई गलती करें, वो जो आप कह रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा कवर खेलें, तो आप समझते हैं कि अब डिकॉक की बहुत भारी उन पर जिम्मेदारी है कि वो खड़े हो बहुत ज़्यादा। और देखिए ऑलरेडी आपको सेंस हो रहा है कि वो प्रेशर फील कर रहे हैं। 3 दफ़ा अभी तक 3 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा इनको बाउंड्री बॉल मिले हैं और ये मिस कर गए टांग के ऊपर। सो ये बताता है कि बैट्समैन थोड़ा सा ओवर कॉशियस है और वो ओवर बैलेंस हो रहा है। अगर बैट्समैन प्रेशर ना ले रहा हो, और अगर आप ओपनर्स की बात करें तो डिस्करेज किया जाता है कि एक्स्ट्रा कवर नहीं मारनी, आप बॉलर्स को मजबूर करें कि आपके पास गेंद करें, और वहां पे जो बैट्समैन तैयार रहता है और इधर चौके मारता है, वो बॉलर के ऊपर प्रेशर लेके आता है। 3 दफ़ा ये अभी तक मिस कर चुके हैं चौका। समी, किस तरीके से देखते हैं कि जो अब डिकॉक जो जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, या वैन डूसन का आप रोल किस तरह से देखते हैं? वैन डूसन जो है वो ऐसे प्लेयर है जो फंस के खेलते हैं, सिंगल डबल्स लेते हैं। जो बवुमा का रोल था अब वैन डूसन पर आ गया है कि इनको अब इस तरह से खेलना होगा कि डिकॉक का साथ भी दें, विकेट भी लूज ना करें। जी हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वैन डूसन का। अगर आप देखें तो ये हर तरीके से खेलते हैं, जैसा मेरे भाई ने भी कहा इसके बारे में कि गेयर चेंजेस करते रहते हैं। लेकिन ये ऐसे बैट्समैन है जो स्टिक करते हैं पूरी इनिंग को और कोशिश करते हैं लंबा खेलें। इनके पास सलाहियत है कि ये डिफेंसिव भी खेल सकते हैं और अटैकिंग भी खेल सकते हैं, तो इनकी विकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्विंटन डिकॉक की जैसे मैंने बात की, देखें पूरे वर्ल्ड कप के जब से वार्म अप मैचेस हुए हैं उसके बाद से लेकर जो वर्ल्ड कप में स्कोर भी किया है, शुरू में थोड़ा सा इनको लगता है कि स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा एडजस्ट होते हैं तो फिर ये है कि अपने शॉट्स खेलते हैं और अटैक बॉलिंग पे ले आते हैं। बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए आपको याद होगा कि मैंने एक चीज़ हाईलाइट की थी कि ये जो प्लेयर्स हैं साउथ अफ्रीकन, इनकी 3 अगर 3 नहीं तो 2 विकेट नजर आते हैं जब ये स्ट्रोक मेकिंग कर रहे होते हैं। अब चूंकि गेंद थोड़ा सा मूव अराउंड कर रहा है, ये गेंद की तरफ ना गिर रहे हैं जाके। आई थिंक ये वाला फेज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फेज सरवाइव करते हैं तो इनका इस सेमीफाइनल में जो है चांस हो सकता है। यहाँ पे अगर ये फॉल्टर किए तो फिर ऑस्ट्रेलिया इनको वापस नहीं आने देगी। लेकिन शुरू में सभी अगर रन्स भी कम बनते हैं, विकेटें अगर हाथ में हैं, तो उसके बाद इनकी बैटिंग में इतनी कैपेबिलिटी है। डेविड मिलर भी स्ट्रोक प्लेयर हैं, एडन मार्करम भी हैं, वो उनके मार्को यानसन भी आखिर में बैटिंग कर लेते, तो उसको देखते हुए साउथ अफ्रीका की बैटिंग तो तगड़ी है। अगर ये फेज निकाल गए, फ़र्ज़ कीजिए 7-8 ओवर, तो इसके बाद इसमें कोई शक नहीं कि ये स्कोर को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं।
जी हाँ बिल्कुल, लेकिन देखें इकबाल भाई, अगर ट्रेडिशन देखें इस विकेट का तो समाव ये स्पिनर को भी हेल्प करती है। तो इट्स नॉट इजी कि आपने ये फेज निकाला तो उसके बाद आप बिल्कुल ही अटैकिंग हो जाएं, अल्ट्रा अटैकिंग हो जाए। तो समाव इनको टारगेट करने पड़ेंगे बॉलर्स कि किस बॉलर को आपने टारगेट करना है और कहाँ से आपने रन लेना है, क्योंकि जिस तरह की अभी बॉलिंग हो रही है और जिस तरह की विकेट है, ऐसा लग नहीं रहा कि स्कोर इतना आसानी से बनेगा। आमिर क्या देखते हैं? 350 वाली पिच तो है नहीं, 300 की है। सो अगर आप 4-5 ओवर भी जो है वो सरवाइव करते हैं और उसमें 1-2 ओवर आपको बड़े मिल जाते हैं तो वो कॉम्पनसेट हो जाता है। वैल्यू है विकेट्स की, यहाँ पे डिकॉक की सबसे ज्यादा है वैल्यू है इस वक्त विकेट्स की। और ऑस्ट्रेलिया स्पेशली, जो मैंने स्टार्क का जिक्र किया था, इन कंडीशंस में स्टार्क सबसे ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं और बहुत ही आला बॉलिंग कर रहे हैं। आप देखें, जोर लगाने की कोशिश नहीं कर रहे, गेंद उनका फोकस है मैं जो है वो विकेट टेकिंग बॉल करूं, गेंद को स्विंग करूं। और अभी तक ठीक है, उन्होंने 1-2 वाइड्स किए हैं, लेकिन वो अपनी टीम को चांस दे रहे हैं कि वो विकेट हासिल करें। और जिस तरह हेजलवुड को बाउंस मिल रहा है दूसरी तरफ से, सरप्राइजिंग नहीं है समी? बिल्कुल सरप्राइजिंग। विकेट कीपर जो अपने माथे के ऊपर से गेंद कलेक्ट कर रहे हैं बैक ऑफ द लेंथ, तो इसका एडवांटेज मार्को जेनसन लेंगे कि नहीं लेंगे? उनके फास्ट बॉलर को मिलेगा। अगर आप कोइट्जी की बात कर ले और रबाडा को हम बोल रहे हैं, रबाडा अभी तक क्वाइटली परफॉर्म करते आ रहे हैं इसमें, तो रबाडा भी उनके बड़े जबरदस्त बॉलर है। सो मैच तो तगड़ा होगा, लेकिन साउथ अफ्रीका को रन्स ऑन द बोर्ड लगाने पड़ेंगे। हालांकि चौथा ओवर है समी, अभी तक सिर्फ 4 रन बने हैं, तो अभी डेफिनेटली कॉशियस तो है साउथ अफ्रीकन। और ऑस्ट्रेलियन ने अभी तक कोई लूज बॉल नहीं की। अगर आप देखें, उन्होंने बिल्कुल टारगेट पे बॉलिंग की है ताकि बैट्समैन सोचने में मजबूर है। एक विकेट भी ले चुके हैं। जी हाँ, देखिए अर्ली ऑन मैं समझता हूँ अभी भी हल्का सा विकेट में जिस तरह मॉइस्चर है, अभी भी अगर आप देखें तो बैट्समैन लीव कर रहा है। थोड़ा सा अगर ये कोशिश करें बॉलर के बल्ले से खिलाएं तो आउट होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि यही अभी शुरू में इनिशियल पीरियड है जहाँ बॉल स्विंग हो रहा है। जैसे ये नया बॉल से थोड़ा सा इनकी शाइन ऑफ होगी, उसके बाद बैटिंग ईजी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलियन बॉलर अभी अगर कोशिश करेंगे एक आध विकेट ले लें तो इनकी टीम का अपर हैंड हो जाएगा। देखिए, ये वो वाली गलती नहीं दोहरा रहे जो न्यूजीलैंड ने की थी। न्यूजीलैंड ने आके आउट करने के चक्कर में इतने चौके खा लिए कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नजदीक, ठीक है। और अब अभी वो जो कर रहे हैं वो बैट्समैन की नर्व्स के साथ खेल रहे हैं कि भाई अगर स्कोर करना है चांस लो, अगर स्कोर करना है एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलो। और उसमें 2 स्लिपें खड़ी हैं, वो पूरी एक्यूरेट बॉलिंग और पूरे डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग हो रही है। और अभी तक जितना भी मैच हुआ मजा आ रहा है उसका। लेकिन जिस तरह से डिकॉक ने अपने आप को मोल्ड किया है, वरना तो वो आते ही चलाना शुरू कर देते थे, लेकिन जिम्मेदारी दिखा रहे हैं, जिम्मेदारी दिखा रहे हैं। आई थिंक मैं ये समझता हूं कि फाउंडर डूसन को जो है वो ज्यादातर हेजलवुड को खेलना चाहिए और डिकॉक को जो है वो स्टार्क को जो है वो खेलना चाहिए, क्योंकि स्टार्क ने अभी तक 3 दफा मौका दिया डिकॉक को कि ऑन साइड पे चौका मार ले, और जिस लाइन पे बॉल कर रहे हैं, एंगल कर रहे हैं लेफ्ट हैंडर को अवे, सो उसमें आई थिंक फांडर डूसन जो है वो बेटर ऑप्शन है साउथ अफ्रीका के लिए कि वो हेजलवुड को ज्यादा फेस करें। और वान डूसन जो है वो जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं समी, शुरू में बेशक वो स्लो खेलें, लेकिन उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बाद में स्ट्रोक्स भी खेलते हैं। जिस तरह पिछले मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की अफगानिस्तान के खिलाफ। जी हाँ बिल्कुल, कैपेबिलिटी है बिल्कुल। और देखें जिस तरह से अभी थोड़ा स्विंग और सीम हो रहा है, और तो कोशिश ये कर रहे हैं क्रीज से बाहर आए ताकि थोड़ा सा एंगल कट करें, स्विंग को थोड़ा सा कट ऑफ करें। मेरे ख्याल में देखें इस वक्त बड़ा ज़रूरी है कि कॉन्सेंट्रेट करें, और अगर ये अगर सरवाइव करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये चांसेस है कि मिडिल ऑफ द इनिंग आके आप अटैक करें और अपना जो रन रेट और ये रन है वो उसको आप टारगेट करें। और देखें अभी हमने ये कहा था थोड़ी लेंथ बढ़ाएं, हेजलवुड जरा सा आगे की और उन्होंने ऑलमोस्ट चांस क्रिएट किया अपने लिए विकेट हासिल करने का। सो आई थिंक इंटरेस्टिंग बैटल है और ऑस्ट्रेलिया जो है भरपूर तैयारी से आया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया सीजन कैंपेनर है, मतलब वो 5 दफा तो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, तो उनकी टीम तजुर्बाकार टीम है। और नॉकआउट स्टेज पर हमेशा ऑस्ट्रेलिया एक डिफरेंट टीम के रूप में सामने आती है कि ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट पे नहीं छोड़ती। हालांकि ये 2015 का वर्ल्ड कप जीते
उसके बाद 2019 का नहीं जीत सके, लेकिन अब लगता है कि कम बैक कर रही है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, बिल्कुल देखें, हमने यही बात की कि नॉकआउट की जब भी बात आती है तो ऑस्ट्रेलियन टीम को थोड़ा सा एज है। अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखें तो कहीं ना कहीं ये नॉकआउट गेम में या आईसीसी इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं। और साउथ अफ्रीका की हमने बात की चोकर, तो शुरू में स्टार्ट तो उनका ऐसे ही हुआ है, भी बड़ा सा डिफेंसिव उसका हुआ है, एक आउट भी हो गया है, रन भी इतने बोर्ड पे नहीं है, तो समाओ इनको करेक्टर शो करना पड़ेगा। अब जिस तरह का विकेट है, लग नहीं रहा कि इतना हाई स्कोरिंग होगा, तो डिपेंड करता है कि किस फेज में किस तरह अटैक करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी इनके आने वाले पहले सेमीफाइनल का कंट्रास्ट नहीं है आमिर, ये जो कल भारत का हुआ जिसमें रोहित शर्मा ने आते ही मार धाड़ शुरू की, यहाँ पर जरा डिफरेंट नजर आ रहा है, पिच भी डिफरेंट है। और देखें न्यूजीलैंड ने जिस तरह का स्टार्ट लिया, आई थिंक हमने इसका जिक्र बाहर किया कि सऊदी बड़े इंपॉर्टेंट बॉलर होंगे, बोल्ट अटैक करेंगे, लेकिन बोल्ट ने अटैक किया उस लाइन के ऊपर जहां पर रोहित शर्मा एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको, और बैटिंग उनके लिए बड़ी आसान होगी। और जैसे ही उन्होंने 8 ओवर में 70 से ज्यादा रन खाए, तो उसके बाद गेम को चेज कर रहे थे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने वही किया कि हमने चौके नहीं खाने, बिल्कुल हमने डिसिप्लिन से बॉल करने, और उनको पता है कि डी कॉक ऐसा बैट्समैन है जो ज्यादा देर तक जो है वो आराम से नहीं खेलेगा, वो कहीं ना कहीं आके वो चांस लेगा और उसमें वो। लेकिन आप आमिर मिचेल स्टार्क की तारीफ करें, कितनी अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंद कर रहा है, दोनों तरफ स्विंग कर रहा है और बैट्समैन को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये गेंद अंदर आएगा, ये गेंद बाहर जाएगा। तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया फुल प्लानिंग के साथ मैदान में, बिल्कुल, और डिसिप्लिन बड़ा शो कर रहे हैं इस वक्त, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन शो कर रहे हैं। एक वाइड किया उन्होंने और एक जो है बल्ले से रन हुआ, और कंसिस्टेंटली वो उस चैनल पे बॉल कर रहे हैं जहां पे बैट्समैन को जो सिर्फ डिफेंड के ऊपर फोर्स कर रहे हैं या गेंद छोड़ने के ऊपर। समी, कैसे मिचेल स्टार्क की बॉलिंग को आप देखते हैं? जी, ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, आस्किंग क्वेश्चन, कॉरिडोर में बॉल कर रहे हैं, थोड़ा स्विंग कर रहे हैं और अटैकिंग लाइन पे बॉल कर रहे हैं। और देखें कहीं भी हो, अभी तक बैट्समैन को कोई शॉट नहीं मिल रहा, और मेरे ख्याल में जिस तरह का विकेट है, थोड़ा अगर और थोड़ी देर से मॉइस्चर रहा तो कहीं ना कहीं स्पिनर का रोल भी आएगा, फिर कमीज आएंगे इसके बाद बॉलिंग करने। तो समाओ साउथ अफ्रीकन के लिए थोड़ी सी मुश्किल लग रही है इस वक्त प्लेटफॉर्म और फाउंडेशन देना अच्छी। लेकिन आमिर आप देखें, वेन डूसन आगे फील्डिंग चेक कर रहे हैं कि कितनी कमिटमेंट है। ये दूसरा चौका रुका है अभी तक, और ऑस्ट्रेलियन जो हैं वो जान मारने आए। लेकिन आप देखें कि इस पिछली बॉल पे उसने अपने कदमों का इस्तेमाल किया वेन डूसन ने, कि प्रेशर लग रहा है कि अब साउथ अफ्रीकन पे प्रेशर है कि किसी तरीके से रन निकाले। बिल्कुल, अब देखें 5वां ओवर चल रहा है और सिर्फ 6 रन है। अब ये देखें फिर चौका रोका वार्नर ने। ये वाला फेज जो है ये साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एज अ बैट्समैन आप क्या समझते हैं, जब ज्यादा डॉट बॉल बैट्समैन खेलता है तो कहीं ना कहीं घबरा कर वो कोई ना कोई गलत स्ट्रोक फिर खेल सकता है, प्रेशर बढ़ता है उस पर? देख, प्रेशर तो डेफिनेटली बढ़ता है। अब 5वां ओवर जब चल रहा है और आपको बॉलर ने कुछ नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने जो सेकेंड लास्ट बॉल हमने देखा, फांड डूसन ने फीट यूज किए, फीट यूज करके वो निकले, लेकिन उन्होंने मिडल भी किया बॉल को, लेकिन हुआ क्या, फील्डर ने 2 दफा बड़ा अच्छा गेंद रोक के, तो वो बॉलर का और ज्यादा अप हो जाता है और बैट्समैन में प्रेशर बढ़ जाता है।